हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति से संबंधित 20 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और आप नई शिक्षा नीति को समझ जाएंगे। आने वाले एग्जाम में आपको अगर इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे एसटीटी, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट या किसी भी टेट की तैयारी या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न तो पूछे जाएंगे और आप आसानी से हल कर भी पाएंगे। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि कितने साल के बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? 35 साल बाद, 34 साल बाद या 30 साल बाद या 40 साल बाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी देश में ये नई शिक्षा नीति 34 साल बाद लागू की जा रही है। याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू कब की गई थी? यानी स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा नीति लागू कब किया गया था? 1968 या 1975 या 1970 या 1986? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी स्वतंत्र भारत में पहली जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वो 1968 में लागू की गई थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दूसरी शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 1990 या 1985 या 86 या 2020 में? तो दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी 1986 में। याद रखेंगे। और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये भी बात याद रखेंगे। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में कुल कितने शिक्षा नीति लागू की गई हैं? तो आपको बतलाए थे 1968 में पहली स्वतंत्र भारत में, और उसके बाद 1986 में, और उसके बाद ये 2020 में, यानी 3 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में कुल अभी तक 2020 तक 3 बार नई शिक्षा नीति लागू की गई है। याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? देखिए, दूसरी शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 में और उसमें बदलाव किया गया था। तो ये संशोधन या बदलाव कब किया गया था? 1990 या 1992 या 1996 या 1991? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 1992 में ये संशोधन हुआ था दूसरी नई शिक्षा नीति में। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। अब क्या रख दिया गया है? मानव कल्याण मंत्रालय, जन कल्याण विभाग या शिक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है? यानी कहने का मतलब किसके देख रेख में नई शिक्षा नीति 2020 तैयार किया गया है? उसके अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या रमेश पोखरियाल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी के कस्तूरी रंगन के देखरेख में ये 2020 की नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। इसके पहले ये यानी इसरो के अध्यक्ष थे। तो याद रखेंगे कौन? तो के कस्तूरी रंगन। इससे पहले ये इसरो के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि नई शिक्षा नीति में किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात की गई है? यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार अब किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा तक ही, क्षेत्रीय भाषा में ही यानी बच्चों को यानी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 5वीं कक्षा तक कम से कम स्थानीय या मातृभाषा में ही शिक्षा देना अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि किस साल तक स्कूली शिक्षा में यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? ये कौन सा वर्ष होगा? 2022 तक या 25 तक या 2030 तक या 35 तक? तो इसका राइट आंसर होगा यानी 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि किस साल तक उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में यानी ग्रॉस
इनरोलमेंट रेशियो 50% तक पहुंच जाएगा, ये लक्ष्य रखा है। कब तक? तो इसका राइट आंसर बताना है 25 या 24 या 30 या 35। तो इसका राइट आंसर होगा 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा हायर एजुकेशन में। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक, यानी 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। यानी 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कब तक गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जा सकेगी, यानी 2030 तक, 25 तक, 22 तक या 35 तक। तो इसका राइट आंसर होगा यानी 30 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि हर एक 3 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा। यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार अब जो पहले था 10+2 का पैटर्न वो हट गया है, अब कौन सा पैटर्न चलेगा। तो आपको बता दें, यानी 5+3+3+4 का पैटर्न अब चलेगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कब से कब तक किस उम्र के बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ 5 तक का रहेंगे 8 वर्ष, उसके बाद 11 वर्ष रहेंगे बच्चे, उसके बाद इस 3 के लिए 14 वर्ष और उसके बाद ये इस 4 के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। अब इस 5-3-3-4 को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस 5 का मतलब कि इसमें प्री प्राइमरी रहेगा, उसके बाद कक्षा 1 और 2 रहेगा। इस 3 का मतलब हुआ कि इसमें अब 3, 4, 5 कक्षा रहेगा और इस 3 में आप 6, 7 और 8 कक्षा रहेगा और इस 4 का मतलब हुआ कि 9 से यानी 12 तक यानी 4 कक्षा। यानी कहने का मतलब कि वैसे ही रहेंगे, लेकिन ये अब जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। और आपको बतला दें, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि यानी 10 का एग्ज़ाम नहीं होगा 10 का भी होगा और 12 का भी होगा, यानी एग्ज़ाम वैसे ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले प्रश्न से भी और समझते हैं हम लोग। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 13 दिया गया 13 दिया गया कि जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है। जो अभी वर्तमान में यहाँ पे देख सकते हैं 4.43% है, अब कितना रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी सी, यानी 6% कर दिया गया है कि जीडीपी का इतना परसेंट आप लगाएंगे शिक्षा में। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। यानी किस कक्षा से बच्चों को स्किल डेवलप किया जाएगा, स्किल सिखाए जाएंगे ताकि आगे चलकर उनको नौकरी लेने में कोई परेशानी ना हो। किस कक्षा से ये वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कक्षा 6 से ही ये वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया। यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक कोर्स को खत्म कर दिया गया। वो कोर्स कौन सा है, बीएड, एमफिल या डीएड या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, एमफिल को खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। अब आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है। 3 साल की स्नातक डिग्री या 4 साल की स्नातक या 3 और 4 दोनों साल की, यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी, 4 साल की स्नातक डिग्री अब आपको करना होगा, तभी आप पीएचडी कर पाएंगे। चलिए आगे वाले प्रश्न से इसको और आसान से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 दिया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष तक कर दिया गया, यानी कितने वर्ष का हो गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर पहले बतलाता हूँ। 3 और 4 वर्ष के दोनों रहेंगे, आपको स्नातक करने होंगे, ग्रेजुएशन करने होंगे। लेकिन सिंपल ग्रेजुएशन नौकरी करना है आपको आगे चलकर तो 3 साल का कर सकते हैं। आपको रिसर्च करने हैं, पीएचडी करने हैं तो 4 साल का ही ग्रेजुएशन आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, स्वतंत्र भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुई तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर आपको बतलाए थे पहले वाले ही क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा यानी बी, इंदिरा गांधी। 1968 में ये लागू हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1992 में दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किसने किया था। ये तो संशोधन हुआ था, यानी जो दूसरी नई शिक्षा नीति थी वो 1986 में लागू हुई थी और उसमें संशोधन किया गया था 1992 में। लेकिन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव ने
ये संशोधन किया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, यानी लास्ट प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए समिति का गठन किया गया था, कब हुआ था? यानी नई शिक्षा नीति निर्माण करने के लिए समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा यानी सी, जून 2017 में ही समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन थे, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, अब यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों पर बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा और उसे शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। और आपको बतला दें, यानी पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की तरह पढ़ाई बेकार नहीं होगी और यानी अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 2 साल की अगर 2 साल पढ़कर अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, 2 साल पढ़कर अगर छोड़ दे रहे हैं तो आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी जाएगी। यानी अब कहने का मतलब कि आप 1 साल पढ़कर या 2 साल पढ़कर छोड़ें, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।